हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हॉर्नबिल इंग्लिश 11th सीबीएसई बोर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टोट द सागा कंटिन्यूस बाय ए.आर. विलियम्स का कुछ पोर्शन रह गया था पिछले वीडियो में, तो वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मेरा चैनल केजी क्लासेस के नाम से मैंने हर प्रकार की वीडियो अपलोड किए हैं। 11th सीबीएसई बोर्ड, 12th, 9th, 10th, यूपी 9th, 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ओनली, बीए, एमए और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो भी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं उनसे सभी रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग मेरी यूट्यूब पर K.G. क्लासेस का C कैपिटल डाल के आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम ये बचा हुआ वीडियो पूरा करते हैं। दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। किंग टूट वाज लेविश्ड विथ glittering goods, precious collar, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sashes for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask of all of pure gold to separate Tut from his adornment. Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now sits. इसका हिंदी देखते हैं। अपने बचाव में कार्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। यदि वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो चोर अवश्य सुरक्षाकर्मियों को छलावा देते और उनको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते। टुट के समय में शाही लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर होते थे और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। उसकी महान यात्रा मौत के बाद के लिए राजा तुत को चमचमाती चीज़ों से लादा गया था। मूल्यवान गले का पट्टा, डिजाइनदार हार और कड़ा, अंगूठियाँ, ताबीज़, पारंपरिक अंगोछा, सैंडल, उनकी उंगलियों के लिए म्यान और अब मूर्ति रूपक अंतरिक्ष ताबूत और मुखौटा, सभी शुद्ध सोने के तुत को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टर और उसके आदमियों ने मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा और लगभग हर एक मुख्य जोड़ काटना पड़ा। जब एक बार उन्होंने यह सब खत्म किया, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो नुकसान हुआ था वह ढक गया और यही लकड़ी का बॉक्स सेज है जहां तुत अब आराम करता है। दोस्तों, अन्य वीडियो में और मेरे वीडियो में अंतर क्या है कि आप आराम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कहीं जाते रहेंगे, अपना ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनते रहिए। ना आपको देखने की ज़रूरत है, बस एक अच्छे श्रोता बनिए। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating detail of life and intriguing my mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact.
beneath the region that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. हिंदी ट्रांसलेशन है, खजाने पर कम ध्यान देते हुए और चकाचौंध कर देने वाली जीवन और मृत्यु की कपटी रहस्यों पर अधिक ध्यान देते हुए पुरातत्व विज्ञान आने वाले दशकों में काफ़ी बदल चुका है। यह चिकित्सा विज्ञान समेत कहीं अधिक विशेष यंत्र भी प्रयोग करता है। 1968 में कार्टर की खोज के 40 से भी अधिक वर्षों के बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और चौंका देने वाले तथ्य पेश किए। गोंद जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था कि नीचे उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद computed tomography or CT by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? हिंदी, आज निदान संबंधी चित्र सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं जिसके द्वारा एक्स किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की कर्तनों की तरह एक साथ डाली जाती हैं ताकि एक 3 आयामों वाला हूबहू शरीर बनाया जा सके। एक्सरे से अधिक सीटी स्कैन तुत के बारे में और क्या उजागर कर सकता था, और क्या यह 2 सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी बने हुए हैं का उत्तर दे सकता था? वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु के समय वह कितनी उम्र का था? नेक्स्ट स्टेंजा, किंग Tut's demise was a big event even by royal standard. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing and its aftermath are unclear. हिंदी, राजा तुत की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। शाही ढंग से भी वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था और उसका दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु का शोर था, परंतु उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद के परिणाम अस्पष्ट हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, Amenhotep III, Tut's father or grandfather, depending on how you read the evidence, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna. He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his image and closing his temples. He must have been a horrified time, said Roy